रात शांत थी। पहाड़ों की हवा ठंडी थी और घाटी के बीच एक छोटा सा आश्रम था जहां कुछ लोग ध्यान में बैठे थे। उनमें एक युवक था, आरव। उसका चेहरा उलझन से भरा था, आंखों में थकान और दिमाग सवालों से भरा हुआ। ध्यान खत्म होने के बाद वह सीधे ओशो जैसे दिखने वाले एक वृद्ध सन्यासी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या मृत्यु के बाद भी हमारे कर्म फल देते हैं? अगर शरीर खत्म हो जाए तो कर्म किसे पकड़ते हैं? शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है ना। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जैसे वह इस सवाल को लंबे समय से सुनता आया हो। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारा शरीर सिर्फ एक कपड़ा है जिसे पहनकर आत्मा इस दुनिया में चलती है। कर्म शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ा होता है, और चेतना मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। आरव चौंक गया, पर गुरुजी, ये कैसे संभव है? अगर मैं मरकर चला गया तो कर्म मुझे कैसे याद रखेंगे? सन्यासी ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और बोला, उस पेड़ को देखो। अगर आज उसका फल जमीन पर गिरता है और उसमें से नया पौधा निकलता है, तो क्या वो पौधा वही फल है? नहीं, लेकिन क्या उसके भीतर फल का बीज था? हां, कर्म भी बीज है। शरीर सिर्फ मिट्टी है जिसमें बीज डाले जाते हैं। मिट्टी बदल सकती है, बीज नहीं। आरव अब भी असंतुष्ट था। वह बैठ गया और बोला, लेकिन अगर मैं अपने कर्मों का फल इस जन्म में भोग न पाऊं तो क्या मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा? सन्यासी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही बुद्ध ने समझाया था। जब बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं मृत्यु से डरता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या मिलेगा। बुद्ध ने जवाब दिया, डर इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। देखो आरव, कर्म फल देने आते हैं, सजा देने नहीं। कर्म दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। जिन पाठों को तुमने इस जीवन में नहीं सीखा, उन पाठों को पूरा करने के लिए जीवन को अगला अवसर मिलता है। इसी को जन्म कहा गया है। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मृत्यु से मुक्ति तभी मिलती है जब कर्म खत्म हो जाए? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, मुक्ति तब मिलती है जब तुम कर्म करने लगो, लेकिन फल की इच्छा छोड़ दो। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन मैं खत्म, उसी दिन जन्म और मृत्यु का चक्र भी खत्म। हवा तेज हुई, जैसे जंगल में कोई अदृश्य ऊर्जा घूम रही हो। सन्यासी ने अपनी आंखें बंद की और बोला, कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्य नहीं है। कर्म तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी सोच है। यदि तुम किसी के साथ बुरा करते हो और बुरा सोचते हो तो तुम अपने मन में कांटे बोते हो। वही कांटे लौटकर तुम्हें चुभते हैं। कर्म दूसरों से बदला नहीं लेते, कर्म तुम्हारी चेतना को सुधारते हैं। आरव पहली बार कुछ समझता हुआ लगा। उसने कहा, मतलब मृत्यु से कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया पन्ना शुरू होता है? सन्यासी ने कहा, हां, लेकिन याद रखना, कहानी तब तक दोहराई जाती है जब तक तुम कहानी को समझ नहीं लेते। दूर कहीं घंटी बजी। रात और गहरी हो गई। आरव को लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो और कुछ नया जन्म ले रहा हो। शायद सवाल का उत्तर मिल चुका था, लेकिन समझ अभी शुरू हुई थी। सुबह की हल्की रोशनी आश्रम के आंगन में फैल रही थी। आरव रात भर सो नहीं पाया। उसका मन अभी भी उस बात पर अटका था। कर्म सिर्फ किए हुए काम नहीं, बल्कि भावनाएं और इरादे भी हैं। वह सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी ध्यान में बैठा था, पर जैसे ही आरव पास आया, उसने आंखें खोलीं, जैसे उसे पता हो कि वह आने वाला है। आरव ने धीरे से कहा, गुरुजी, आपने कहा कर्म फल देने आते हैं, लेकिन अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया, तो मैं कैसे सीखूंगा? सन्यासी ने एक छोटा पत्थर उठाया और आरव के हाथ पर रख दिया। इस पत्थर को पकड़ो। आरव ने पकड़ लिया। सन्यासी ने कहा, अब छोड़ दो। आरव ने पत्थर छोड़ दिया। तुम्हें यह पत्थर याद था? सन्यासी ने पूछा। नहीं, आरव ने कहा। लेकिन क्या यह वजन उठाने के बाद तुम्हारे हाथ में हल्की थकान हुई? आरव ने महसूस किया और बोला, हां। सन्यासी ने मुस्कुराया, यही कर्म है। तुम्हें हर पत्थर याद नहीं रहेगा, लेकिन उसका असर तुम्हारे भीतर रहेगा। जीवन तुम्हें याद दिलाता आता है, व्यक्तियों के रूप में,
परिस्थितियों के रूप में और कभी कभी दर्द के रूप में। आरव चुप हो गया। सन्यासी थोड़ा आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, बुद्ध ने कहा था, दर्द कर्म है लेकिन पीड़ा चुनाव। दुनिया तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाती, कर्म तुम्हें तुमसे मिलवाते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, लोग बुराई करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, वे खुश रहते हैं, और जो सच्चा होता है वही दुख पाता है, ऐसा क्यों? सन्यासी ने हवा की तरफ देखा और कहा, समुद्र को देखो, जब तूफान आता है पानी उथल पुथल होता है, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। जो लोग बुराई करते हैं वे सतह पर जीते हैं, लहरों में। वे हंसते हुए दिखते हैं क्योंकि वे तूफान में खोए हुए हैं, लेकिन भीतर वे अस्थिर होते हैं। सच्चा व्यक्ति गहराई में होता है, वहां शांति है। आरव ने धीमे से पूछा, तो क्या कर्म तुरंत फल नहीं देते? सन्यासी हंसा, बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं लगता। तुम आम का बीज बोकर अगले ही दिन फल पाने की जिद करते हो। हर कर्म का अपना समय है, कभी तत्काल, कभी कुछ समय बाद, और कभी अगले जन्म में। आरव की आंखें फैल गईं। अगले जन्म में? सन्यासी ने कहा, हां, चेतना आगे बढ़ती है। तुम शरीर बदलते हो पर सीख वहीं चलती रहती है, जैसे तुम मोबाइल बदलते हो लेकिन डेटा क्लाउड में रहता है। आरव हंस पड़ा, मतलब मैं शरीर नया लूंगा, चेतना पुरानी? सन्यासी ने धीरे से कहा, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। शरीर तो कपड़ा है, चेतना पहनने वाला। कपड़ा पुराना हो जाए तो बदल देते हो, चेतना आगे बढ़ जाती है। आरव अब शांत था, लेकिन अंदर एक और सवाल उठ रहा था। गुरुजी, अगर कर्म चेतना के साथ आगे जाते हैं तो क्या कभी यह चक्र रुकता है? मैं फिर से जन्म क्यों लूं? मैं क्यों ना खत्म हो जाऊं? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम खत्म होना नहीं चाहते। इच्छा ही जन्म बनाती है। जब तक मन में किसी फल की चाह है, किसी परिणाम की आस है, कोई पहचान का अहंकार है, तब तक जन्म का चक्र चलता है। वह रुका और धीरे से बोला, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आपकी असमाप्त इच्छाओं का दरवाजा है। आरव के भीतर कुछ गहरा हिल गया। उसने महसूस किया कि जो कुछ वह पकड़कर बैठा है, गुस्सा, अहंकार, उम्मीदें, यही उसे बांधती हैं। सन्यासी ने आखिरी बात कही, बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। और उसी क्षण आश्रम की घंटी बजी, जैसे ब्रह्मांड ने उत्तर की पुष्टि कर दी हो। कहानी अभी बाकी थी, समझ अभी अधूरी थी। कर्म का अर्थ तो आरव को समझ आया, लेकिन उसे जानना था मुक्ति कैसे मिलती है। अगले दिन आरव सन्यासी के साथ नदी किनारे पहुंचा। पानी धीमी रफ्तार से बह रहा था। सन्यासी ने कहा, आज तुम सिर्फ देखो, कुछ मत पूछो। आरव चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद सन्यासी ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और पानी में फेंक दिया। कंकड़ गिरा, लहरें बनी और कुछ ही क्षणों में सब शांत। यह क्या था? सन्यासी ने पूछा। आरव बोला, कंकड़ गिरा, पानी में तरंगें बनी और फिर शांत हो गया। ठीक वैसे ही, सन्यासी ने कहा, कर्म भी तरंगों की तरह है। तुम एक भावना, एक इरादा, एक कार्य फेंकते हो और उसकी लहरें चेतना में फैलती हैं। कभी कभी इन लहरों को रुकने में कई जन्म लगते हैं। आरव ने पहली बार कर्म को दृश्य रूप में समझा। वह सोचने लगा, कितनी बार उसने गुस्से में बातें कही होंगी, ईर्ष्या की होगी, किसी को चोट पहुंचाई होगी। शायद वही तरंगें उसे भीतर से बेचैन कर रही हैं। अचानक सन्यासी ने पूछा, तुम्हें सबसे अधिक डर किससे लगता है? आरव चौंक गया। डर? मुझे अकेले रह जाने से डर लगता है। सन्यासी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। यही तुम्हारा सबसे गहरा कर्म है, लगाव। तुम्हारा डर तुम्हें जन्म देता है। तुम मृत्यु से नहीं, खालीपन से डरते हो। आरव की सांसें भारी हो गईं। सन्यासी खड़ा हुआ और नदी में उतरकर पानी छूने लगा। बुद्ध कहते थे, जहां लगाव खत्म, वहीं जन्म मरण का चक्र खत्म। कर्म फल इसलिए नहीं देते कि वे तुम्हें सताए, वे इसलिए आते हैं कि तुम सीखो। आरव पानी में अपने हाथ डालते हुए बोला, लेकिन गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मुझे अपने पिछले कर्मों से क्या सीखना है? सन्यासी ने उसके हाथ पर पानी डाला और बोला,
जहां जीवन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, वहीं तुम्हारा पाठ है। अगर तुम विश्वास करो और कोई धोखा दे, सीख विश्वास छोड़ना नहीं है, सीख पहचानना है। अगर तुम प्रेम करो और बदले में दर्द मिले, सीख प्रेम छोड़ना नहीं है, सीख अपेक्षा छोड़ना है। जीवन तुम्हें वही पाठ दोहराता है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। यह सुनकर आरव का गला सूख गया। उसे लगा कि शायद जीवन ने उसके साथ बुरा नहीं किया था, बल्कि सिखाया था। दूर किसी नाव में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह मछलियां पकड़ रहा था। सन्यासी ने कहा, उसे देखो। आरव ने देखा। बूढ़ा आदमी घंटों बैठा है, न बेचैनी न जल्दबाजी। वह मछली पकड़ रहा है? आरव ने पूछा। हां, सन्यासी ने कहा, लेकिन पकड़ने की जल्दी नहीं। यही कर्म का रहस्य है। कर्म करो, चाह मत बनाओ। अगर तुम्हें फल की चिंता है तो तुम कर्म नहीं कर रहे, सौदा कर रहे हो। आरव चुप रहा। सन्यासी की आवाज बेहद गहरी हो गई। बुद्ध ने कहा था, तुम तब तक बंधे हो जब तक तुम उम्मीदों में जीते हो। जहां इच्छा खत्म, वहीं मृत्यु भी अर्थ खो देती है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर को लेती है, इच्छा को नहीं। आरव ने पूछा, तो इच्छा खत्म कैसे हो? सन्यासी ने उसकी ओर देखा और कहा, उसे लड़कर नहीं, उसे देखकर। मतलब? आरव ने पूछा। जैसे ही तुम अपनी इच्छा को देख लेते हो, वह इच्छा नहीं रहती, क्योंकि देखने में ही जागरूकता है, और जहां जागरूकता है वहां बंधन टूट जाते हैं। आरव ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। शायद अहंकार, शायद उम्मीदें, शायद अतीत। अचानक हवा का झोंका आया, जैसे नदी ने भी उसकी समझ को स्वीकार किया हो। सन्यासी ने आखिरी बात कही, कर्म का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो, तो संसार का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। सन्यासी वापस चलने लगा। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार महसूस किया, कर्म बोझ नहीं, दर्पण है। वे दिखाते हैं कि वह कौन है और क्या बदलना है। अब उसके भीतर एक ही सवाल बचा था, अगर कर्म को समझ लेना आजादी नहीं, तो मुक्ति कैसे मिलती है? उसके कदम खुद ब खुद सन्यासी की ओर चल पड़े। वह जानना चाहता था, मोक्ष कैसे मिलता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात फिर से उतर आई थी। आश्रम के चारों ओर दिए जल रहे थे। हवा में चंदन की महक थी। आरव सन्यासी के सामने बैठा था, जैसे अंतिम उत्तर सुनने के लिए उसका पूरा जीवन रुक गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, अगर कर्म चलते ही रहते हैं, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, तो इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? मोक्ष कैसे? सन्यासी ने उसकी आंखों में देखा। मुक्ति किसी जगह का नाम नहीं है, यह समझ का नाम है। जब तुम समझ जाते हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। आरव ने तड़पते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे समझूं? जीवन में इतने दुख हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, मैं कैसे छूटूं उनसे? सन्यासी उठकर उसे आश्रम के पीछे ले गया। वहां एक पुराना दरवाजा था, लेकिन उस पर ना कोई ताला था, ना कोई बाधा। दरवाजा खुला था, फिर भी बंद सा लगता था। सन्यासी बोला, अगर कोई दरवाजा खुला हो और तुम सोच लो कि वह बंद है, तो क्या तुम बाहर जा पाओगे? आरव ने सिर हिलाया। नहीं। सन्यासी मुस्कुराया। यही जीवन है। दरवाजा हमेशा खुला था, पर तुमने मान लिया कि तुम बंद हो। कर्म तुम्हें बांधते नहीं, तुम्हारी मान्यताएं बांधती हैं। आरव जैसे कुछ समझने लगा। सन्यासी ने कहा, मोक्ष का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। मोक्ष का अर्थ कर्म से अपना मैं हटाना है। वही फल के बंधन को तोड़ता है। मैं समझा नहीं, आरव बोला। सन्यासी ने अपने दोनों हाथों में मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी कसकर पकड़ ली और दूसरी खुली रखी। यह बंद मुट्ठी देख रहे हो? मिट्टी को पकड़ रखा है, इसलिए दर्द होगा। यह खुली हथेली देख रहे हो? यहां मिट्टी है, पर पकड़ नहीं है। कर्म बंद मुट्ठी की तरह है, मोक्ष खुली हथेली जैसा है। कर्म करो, लेकिन पकड़ मत बनाओ। आरव की सांसें भारी हो गईं। यही बुद्ध ने कहा था, कर्म में रहो, लेकिन कर्म से मत बंधो। सन्यासी धीरे धीरे बोला, तुम्हें मोक्ष पाने के लिए मरना नहीं पड़ता।
मोक्ष यहीं मिल सकता है जब तुम अपने भीतर के मैं को मरने देते हो। आरव के भीतर कुछ गहराई से हिल गया। वह बोला, अगर मैं आज ही सब छोड़ दूं, कोई इच्छा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, तो क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? सन्यासी हंस पड़ा। मुक्त होना छोड़ने से नहीं होता। मुक्त तब होते हो जब छोड़ने की चाह भी नहीं रहती। तुम अभी भी चाहत में हो, मोक्ष की चाह में। आरव चौंक गया। उसने महसूस किया कि वह फिर एक इच्छा पकड़ रहा था, मोक्ष की। सन्यासी उसकी चुप्पी पड़ चुका था। जब चाह खत्म होती है तब कर्म खत्म, जब कर्म खत्म तब जन्म नहीं, जब जन्म नहीं तब मृत्यु नहीं। सन्यासी ने दिए की लौ की ओर देखते हुए कहा, तुम लौ को बुझाने की कोशिश नहीं करते, तुम हवा को शांत कर देते हो और लौ खुद शांत हो जाती है। आरव की आंखें भर आईं। वह समझ चुका था, मुक्ति पाने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि पकड़ छोड़ना है। जीवन को बहने देना है, बिना मालिक होने की लालसा के, बिना नियंत्रण की भूख के। उसी क्षण सन्यासी ने कहा, अब तुम जाओ, उत्तर तुम्हें मिल चुका है। आरव ने पूछा, कहां जाऊं? सन्यासी ने आसमान की ओर देखा, जहां जीवन तुम्हें ले जाए वहां जाओ और कर्म करो, लेकिन बिना फल की इच्छा के। आरव उठकर चलने लगा, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। सन्यासी वहीं शांत बैठा था। आंधी आई या अंधेरा, वह स्थिर था, जैसे बुद्ध की शिक्षाएं उसके भीतर जीवित हों। रास्ते पर चलते हुए आरव ने पहली बार महसूस किया, उसका बोझ हल्का है। उसके कदम भारी नहीं, स्वतंत्र थे। और उसके भीतर एक शांत आवाज उठी, मैं कुछ भी नियंत्रित नहीं करता, मैं सिर्फ जागरूक रह सकता हूं। नदी से हवा आई, दिए की लौ हिली और फिर स्थिर हो गई। आरव ने महसूस किया कि कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। अब वह कर्मों का दास नहीं था, वह जाग चुका था। उस रात आरव ने पहली बार गहरी नींद में सोया, बिना डर के, बिना उम्मीद के, बिना चाह के, क्योंकि उसने समझ लिया था, मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं मिलती, मुक्ति समझ आने पर मिलती है।